बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए जो है हम लोग सिलेबस के अनुसार टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ठीक है। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है टॉपिक वाइज सीरीज में सिलेबस के अनुसार आज जो हम लोग देखने वाले हैं पड़ोसी देशों का इतिहास, यानी पड़ोसी देशों के इतिहास में जो है हम लोग आज हम लोग नेपाल का इतिहास यानी नेपाल के इतिहास से संबंधित जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यू हो सकते हैं उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो भी देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए जो है पड़ोसी देशों के इतिहास में नेपाल का इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो नेपाल का इतिहास यानी नेपाल के इतिहास से संबंधित सबसे पहला प्रश्न है, नेपाल के एकीकरण का श्रेय किस राजा को दिया जाता है? नेपाल के एकीकरण का श्रेय जो है वह किस राजा को दिया जाता है? तो यह दिया जाता है पृथ्वी नारायण शाह को। किसको? पृथ्वी नारायण शाह को दिया जाता है, ठीक है। नेपाल का अंतिम राजा कौन था? नेपाल का अंतिम राजा कौन था? तो आप ये देखी जाए तो ज्ञानेंद्र शाह था। कौन था? ज्ञानेंद्र शाह था आपका, ठीक है। आगे है कि नेपाल को गणराज्य कब घोषित किया गया? नेपाल को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो यह 2008 में। कब किया गया? 2008 में आपका, ठीक है। नेपाल में शाह वंश की स्थापना किसने की? नेपाल में जो है शाह वंश की स्थापना किसने की? तो द्रव्य शाह ने। किसने की? द्रव्य शाह ने आपका, ठीक है। नेपाल के किस राजा के शासन में जो है पंचायत व्यवस्था लागू हुई? नेपाल के किस राजा के शासन में जो है पंचायत जो है व्यवस्था लागू हुई? तो यह राजा था महेंद्र के समय। किसके समय? महेंद्र के समय, ठीक है। लिच्छवी काल को जो है नेपाल के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? लिच्छवी काल को जो है नेपाल के इतिहास में जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपके स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे है आपका कि नेपाल में जो है लिच्छवी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? लिच्छवी वंश का संस्थापक नेपाल में जो माना जाता है आपके धर्मदेव को। किसको? धर्मदेव को आपका, ठीक है। नेपाल के इतिहास में जो है चांगू नारायण शिलालेख किस शासक से संबंधित है? चांगू नारायण शिलालेख जो है वह किस शासक से संबंधित है? तो मानदेव प्रथम से है। किससे है? मानदेव प्रथम से है आपका चांगू नारायण शिलालेख का संबंध। नेपाल में जो है लिच्छवी काल को किस शताब्दी से किस शताब्दी तक माना जाता है? लिच्छवी को जो है 4 से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है, जिसको स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। नेपाल के जो है मल्ल वंश का शासन मुख्यतः किस क्षेत्र में केंद्रित था? मल्ल वंश का शासन जो है मुख्यतः किस क्षेत्र में केंद्रित था? तो काठमांडू घाटी में। कहाँ था? काठमांडू घाटी में आपका, ठीक है। नेपाल में जो है 3 राज्यों काठमांडू, पाटन, भक्तपुर का विभाजन किस राजा के समय हुआ? तो यक्षमल के समय हुआ। किसके समय? यक्षमल के समय, ठीक है। जय स्थिति मल्ल को जो है किस कारण जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है आपके जाति व्यवस्था का जो है संहिताकरण के रूप में आपका, ठीक है। नेपाल का एकीकरण किस शासक ने किया था? नेपाल का एकीकरण किस शासक ने किया था? तो इस शासक का नाम था पृथ्वी नारायण शाह आपका। कौन था? पृथ्वी नारायण शाह आपका, ठीक है। दिव्य उपदेश किस नेपाली शासक से जो है संबंधित है? दिव्य उपदेश किस नेपाली शासक से संबंधित है? तो पृथ्वी नारायण शाह से है। किससे है? पृथ्वी नारायण शाह से है, ठीक है। नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सुगौली की संधि आपके 1816 में हुई थी। कब हुई थी? 1816 में आपका, ठीक है। सुगौली की संधि के परिणाम स्वरूप नेपाल ने जो है कौन सा क्षेत्र खो दिया? सुगौली संधि के परिणाम स्वरूप नेपाल ने जो है क्षेत्र कौन सा खोया था? तो कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र। कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र जो है खो दिया था नेपाल आपका। नेपाल में राणा शासन की शुरुआत किस घटना से हुई? तो कोट हत्याकांड के बाद शुरू हुई आपकी राणा शासन, ठीक है। आगे है कि राणा शासन का संस्थापक कौन था? राणा शासन का संस्थापक जंग बहादुर राणा था। कौन था? जंग बहादुर राणा, ठीक है। नेपाल में राणा शासन का अंत कब हुआ? नेपाल में राणा शासन का जो है अंत कब हुआ? तो ये आपके 1951 में हुआ। कब हुआ? 1951 में आपका, ठीक है। आगे है कि नेपाल में जन आंदोलन प्रथम किस वर्ष हुआ? जन आंदोलन तो यह 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में, ठीक है। नेपाल में माओवादियों का सशस्त्र आंदोलन कब शुरू हुआ? माओवादियों का 1996 में शुरू हुआ। कब हुआ? 1996 में, ठीक है। नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच सुगौली की संधि 1816 में हुई आपको। नेपाल के इतिहास में जो है कोत पर्व के बाद किस शासन की शुरुआत हुई? कोत पर्व के बाद तो राणा शासन की शुरुआत हुई। किसकी? राणा शासन की। काठमांडू घाटी के अंतिम मल्ल राजा कौन थे? काठमांडू घाटी के अंतिम मल्ल राजा जो थे आपके
कौन थे? तो जयप्रकाश मल्ल थे आपके। कौन थे? जयप्रकाश मल्ल। ठीक है। नेपाल को जो है संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य कब घोषित किया गया? नेपाल को जो है संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य कब घोषित किया गया? तो 2008 में किया गया। कब किया गया? 2008 में। नेपाल के प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? निर्वाचित प्रधानमंत्री जो थे आपके बीपी कोइराला थे आपके। कौन थे? बीपी कोइराला आपके। ठीक है। किस राजा ने जो है काठमांडू शहर की स्थापना की? काठमांडू शहर की स्थापना राजा गुणकाम देव ने की आपके। ठीक है। नेपाल के इतिहास में जो है पारजा परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? तो राणा शासन को जो है समाप्त करने के उद्देश्य से की गई आपकी। पशुपति मंदिर का वर्तमान स्वरूप किस राजा के काल में बनाया गया था? पशुपति मंदिर का वर्तमान स्वरूप किस राजा के समय बनाया गया था? तो लिच्छवी राजाओं के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी राजाओं के द्वारा। नेपाल में जो है पार्लियामेंट को भंग कर पंचायत व्यवस्था की शुरुआत किस राजा ने की? तो यह जो की गई थी राजा महेंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? राजा महेंद्र के द्वारा आपका। ठीक है। काठमांडू में दरबार हाई स्कूल की स्थापना किसने की? यह की गई थी आपके जंग बहादुर राणा के द्वारा। ठीक है। यह नेपाल का पहला आधुनिक स्कूल था। महान सम्राट जो है अंशु वर्मा किस वंश के जो है प्रसिद्ध शासक थे? अंशु वर्मा। यह जो थे आपके लिच्छवी वंश के। इसके लिच्छवी वंश के। दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जो कभी भी जो है किसी देश जो है देशी शक्ति का गुलाम नहीं रहा आपका? ये आपका नेपाल है आपका। ठीक है। आगे है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म जो है नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी में। नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था आपका। ठीक है। नेपाल के राजमहल में जो सामूहिक हत्याकांड कब हुआ था जिसमें जो है राजा रानी और राजकुमार मारे गए थे? यह हत्याकांड जो है काफी चर्चित था। 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 में। नेपाल के इतिहास में पहला राष्ट्रीय चुनाव का जो है आयोजन कब किया गया? राष्ट्रीय चुनाव का आयोजन जो है सबसे पहली बार किया गया था 1959 में। कब किया गया था? 1959 में। ठीक है। नेपाल में जो है जन संघर्ष का नेतृत्व किस पार्टी ने किया था? जन संघर्ष का नेतृत्व जो है 7 पार्टी अलायंस ने किया था। 7 पार्टियों के द्वारा मिलकर की गई थी आपकी जन संघर्ष का नेतृत्व। ठीक है।